नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन। स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम सक्सेस डोज पर। रीजनिंग का हमने एक टॉपिक ख़त्म करा है, काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है, तो काउंटिंग ऑफ फिगर के बाद अब हम लोग अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम्स पर चलेंगे। अल्फ़ाबेट एक ऐसा टॉपिक है जो रीजनिंग को कम से कम 40% कवर कर जाता है। आप लोगों को अल्फ़ाबेट सही से याद आता है, मतलब अल्फ़ाबेट क्या है हमको बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, दूसरा क्या है कि अल्फ़ाबेट रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं हमारा किसमें, सीरीज के अंदर भी क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, आप लोगों ने ये देखा होगा कि अल्फ़ाबेट से ही पूरे जिस भी एग्जाम में रीजनिंग आती है अल्फ़ाबेट से 3, 4, 5 क्वेश्चन होते हैं। किस किस टाइप के होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फटाफट। ठीक है, चलिए देखिए अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। क्या पढ़ेंगे? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? कोडिंग एंड डिकोडिंग। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे? तीसरा हम पढ़ेंगे पेयर फॉर्मेशन। चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ड फॉर्मेशन। उसके बाद पांचवा हम क्या पढ़ेंगे? स्मॉल लेटर सीरीज। अभी सब समझाऊंगा इसके बारे में। छठा हम पढ़ेंगे स्मॉल लेटर सीरीज, हो गया हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन। हाँ, एक और टॉपिक होता है अरेंजमेंट। इसे आप अरेंजमेंट पढ़ते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ये 5-6 टॉपिक जो हैं इनको हम इसके अंदर पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट की प्रॉब्लम्स में। ठीक है, बाकी 2-4 क्वेश्चन जो रह जाते हैं वो हम देखेंगे किसमें, नंबर्स की प्रॉब्लम में, जिसमें आप देखेंगे कि अल्फ़ाबेट से नंबर्स में प्रॉब्लम पूछी जाएगी। तो इन सबको करने से पहले आप लोगों को अल्फ़ाबेट की जानकारी होनी चाहिए। कुछ महारथी हैं वो ये सोचते हैं कि भाई अगर अल्फ़ाबेट आएगा तो हमको याद करने की क्या ज़रूरत है, हम तो उसके पेपर के पीछे लिख लेंगे 26 लेटर, तो 26 लेटर देख देख के करते रहोगे तो हो गया काम। तो आप लोगों को क्या है, अल्फ़ाबेट की जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छे से याद करना है। कैसे याद होगी वो मैं बताऊंगा। और याद कैसे होगी कि जब हम उस चीज़ को, अच्छा एक बात बताइए, बहुत छोटी सी बात है कि आप अपने किसी भी दोस्त को कभी भूल सकते हैं? आप भूलने की कोशिश करिए, नहीं भूल सकते हैं। ना ही आप उसे हमेशा याद रख सकते हैं, कितने भी याद रखने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आप उससे रोज़ मिलेंगे तो हमेशा याद रहेगा। तो कहने का मीन्स ये है कि हम जब इन अल्फ़ाबेट्स का इतनी सारी जगह पर यूज करेंगे तब क्या रहेगा, हमको सब याद रहेगा। हिंदी में अगर देखना है तो हिंदी में देख लीजिएगा, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बात बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, वर्णमाला श्रृंखला बोलते हैं इसे, वर्णमाला श्रृंखला। कोडिंग डिकोडिंग को कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, उसके बाद पेयर फॉर्मेशन को कहते हैं युग्म निर्माण। क्या कहते हैं? युग्म निर्माण। इसे कहते हैं शब्द निर्माण। क्या कहते हैं? शब्द निर्माण। उसके बाद इसे क्या कहते हैं? स्मॉल लेटर सीरीज, यानी स्मॉल लेटर भी होती है और ये बड़े लेटर में भी बनती है, इसे कहते हैं मोस्टली स्मॉल लेटर सीरीज। इसकी मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, जैसे ABCV इस टाइप से जो बनती है ये वाली। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है शब्दों का व्यवस्थितीकरण। शब्दों का व्यवस्थीकरण।
मतलब व्यवस्थितकरण का मतलब समझ रहे हैं आप, डिक्शनरी से आप बोलते हैं, ठीक है, वो है। तो इतने सारे टॉपिक हैं और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने अल्फ़ाबेट के बारे में सीखते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या है। देखिए वीडियो को पूरा देखना आप लोग, अगर आपने आज की वीडियो नहीं देखी तो कल नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये, इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगी। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कहने का मीन्स ये कि अल्फ़ाबेट, चलिए अल्फ़ाबेट के बारे में सीखते हैं। अब अल्फ़ाबेट ABCD याद कराते हैं, NCKG वाली बातें, है ना। चलिए देखिए, अल्फ़ाबेट सबको याद है, ABCD होती है A से लेकर Z तक, ठीक है। चलिए देखो भाई, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ये रहा हमारा अल्फ़ाबेट। अब बहुत गौर से देखना, अभी कुछ लिखना नहीं है, लिखने का टाइम। AB ये हमने आपको लिखवाया A से लेकर M तक, N से लेकर Z तक। तो मैंने आपको बोला कि भाई अल्फ़ाबेट है और अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 यानी 26 लेटर होते हैं, ठीक है। 26 लेटर होते हैं, 26 लेटरों को याद करना है। मैंने एक चीज़ देखी, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने M तक लिखा है, उसके बाद N तक लिखा है। क्या जगह नहीं थी इसलिए? नहीं, जगह है, लेकिन इस तोड़ने का एक मतलब है, वो क्या है कि इसे कहते हैं हम फर्स्ट हाफ। क्या कहते हैं? फर्स्ट हाफ। आप लोग स्कूल जाते थे, आप लोगों ने देखा कि भाई ये क्या होता था कि एक हाफ होता था बीच में, उसमें क्या करते थे हम, लंच करते थे, खाना खाते थे, तो वही हाफ है। कहने का मीन्स ये कि अगर 26 घंटे पढ़ाई हो रही थी तो 13 घंटे का एक हाफ और 13 घंटे का दूसरा हाफ। वही चीज़ यहाँ पर है कि 26 लेटर हैं अल्फ़ाबेट के अंदर, 13 लेटर यहाँ आ गए और 13 लेटर यहाँ आ गए। तो 13 लेटर का फर्स्ट हाफ हो गया और 13 लेटर का सेकंड हाफ हो गया। फर्स्ट हाफ का मतलब होता है प्रथम अर्धांश। क्या होता है भाई? प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश। और इसका मतलब क्या होता है? द्वितीय अर्धांश। क्या होता है मेरे भाई? द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, या इसी को कहते हैं सेकंड हाफ, सेकंड हाफ। कुछ लोग काबिल होंगे, उन लोगों ने स्किप कर दी होगी वीडियो, क्योंकि उन लोगों को याद है ये चीज़ें। लेकिन आप एक बार अगर एक चीज़ समझिए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आप वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं, तो क्या कभी हासिल हो पाएगा कुछ? अभी मेरी रीजनिंग की वीडियो देख रहे हैं, फिर किसी और की देखेंगे। एग्ज़ाम में कितने अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे वो आज टाइम देना है। एग्ज़ाम में टाइम तो तुम्हें नपातुला मिलेगा, ठीक है, वो आप डिसाइड करना है आपको करना क्या है। देखिए भाई, प्रथम अर्धांश से 13 लेटर है। मैंने कहा प्रथम अर्धांश A से M तक होता है, प्रथम अर्धांश A से M तक होता है, द्वितीय अर्धांश N से Z तक होता है, ठीक है। अब मैं इस पर नंबर अगर डाल दूं तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो सेकंड हाफ है उसका अंतिम लेटर कौन सा होता है, तो आप कहेंगे 26वां। और मैं फर्स्ट हाफ का अंतिम लेटर पूछूंगा तो आप क्या कहेंगे? 13वां, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब अल्फ़ाबेट का ये जो नंबर है, ये जो क्रम है, इसको हमको याद करना होगा। इस क्रम को याद करना होगा तो आप कहेंगे कि कुछ नहीं, हम तो भाई लिख लेंगे पेपर में पीछे। नहीं, आप लोग इसको याद करेंगे। अभी मैं ट्रिक समझाता हूँ कैसे याद करेंगे। देखिए ABCD, ABCD 1 2 3 4 कहते हैं ना कि 1 2 3 4 याद कर लो और ABCD याद कर लो। तो मैं आपसे क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ A B C और D। इसका मतलब कितना? 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं।
जिस भी बंदे को इतना नहीं पता एक ABCD का नंबर 1 2 3 4 होता है तो वो तैयारी करे ही ना, सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद हम बात करते हैं इधर, आप लोगों को पता है जेड, तो जेड सबको पता है जब 26 लेटर होते हैं तो जेड कितने नंबर का होगा, 26। जिसको ये भी बात नहीं पता वो भी इस वीडियो को स्किप कर सकता है। देख लो भाई, ए से लेकर डी तक का 1 से 4 हो गया और जेड का नंबर कितना हो गया, 26। बाकी मैं सब याद कराता हूँ आपको। एक आप लोगों ने बड़ा फेमस ट्रिक सीखी होगी, इजोटी। इजोटी, इजोटी। अब इजोटी मैंने लिख लिया, इजोटी, इजोटी बड़ा बड़ा लिख ले रहे हैं, देखो इजोटी। अब 5 का पहाड़ा याद है, 5 10 15 20 और 25। मैं कहता हूं इसमें आप सिर्फ ओ को याद कर लो कि ओ का नंबर कितना है, 15 है, इस बात को याद कर लो। देखो ई 5 है, 10 15 20 25, इजोटी याद कर लो, 5 का पहाड़ा याद कर लो। इसमें भी मैं कह रहा हूं पूरा याद नहीं कर रहे तो आप सिर्फ ओ को याद कर लो, बाकी मैं याद करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है ई, अब आप लोग सिर्फ बोर्ड पर देखेंगे, सिर्फ बोर्ड पर देखो भाई, ये लिखा है ई। अभी एक और बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा इसे याद रखने का। ये तो याद करने का है, याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो भैया याद कर तो लोगे, मैं अभी याद कराऊंगा, याद कर लोगे, लेकिन याद रख कैसे पाओगे वो भी बताऊंगा अभी। अब आप एक चीज समझिए, ई लिखी हुई है, मैंने ई का ये वाला भाग मिटा दिया, तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अब जब तुमने किसी से 5 रुपए लिए हैं तो लौटाने भी तो पड़ेंगे। कहने का मीन्स ये है कि इसमें से आपने एक डंडा निकाला है तो एक डंडा लगा भी दो। मैंने कहा इसकी जगह इधर लगा दो, तो आप बताइए ये नंबर्स में कौन सी संख्या नजर आ रही है, तो आप कहेंगे जी 5 नजर आ रही है, तो ई का नंबर कितना हो गया, 5। तो जैसे ही आपसे मैं कह रहा हूं, आपका जो माइंड है ना, माइंड वो जितना लिखने से देखने से इतना काम, लिखने से इतना काम नहीं करता जितना आप दिमाग में उसको देखकर, जैसे मैं लोग कहते हैं ना कि किसी भी चीज को 10 बार पढ़ाने से अच्छा एक बार दिखा दिया जाए। तो कहने का मीन्स वही है कि आप लोग क्या करें भाई, दिमाग में अपनी विजुअली जो मेमोरी है ना उसका यूज करिए। तो जो ई है, ई को जरा गौर से देखिए कि ई में आपको 5 दिखाई दे रहा है, तो ई का नंबर कितना हो जाएगा, 5। अभी आप बेसिक स्टेज पर हैं तो आपको याद करने में ये वक्त लगेगा, लेकिन जब आप अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आप फटाफट लिखेंगे इस चीज को। अब बात करते हैं एफ की, तो ये एफ जो है, एफ को ऐसे ही तो लिखते हैं, तो आप कहेंगे जी ऐसे ही लिखते हैं। अब मैंने एफ के इस वाले पोर्शन को इससे मिला दिया, तो आप कहेंगे ये लेटर कौन, ये जो संख्या बनी है वो कौन सी बनी है, 6। तो एफ का जो नंबर हो गया वो कितना हो गया, 6। अब आते हैं जी पर, तो जी ऐसे ही तो लिखते हो, जी ऐसे लिखते हो। तो एक चीज समझिए, जी का ये वाला जो भाग है ये कितना दे रहा है, 7। तो जी का जो नंबर होगा वो कितना होगा, 7। जी का नंबर कितना होगा, 7। जी 7 एक सबमिट भी होती है, आप वहां से याद कर सकते हैं जीएस से, G7। उसके बाद बात करते हैं एच की, तो एच का भी देखिए, एच ऐसे बनाते हैं, तो आप कहेंगे जी ऐसे ही बनाते हैं। तो एच ऐसे बनाते हैं, तो मैं कह रहा हूं भाई इसका ये वाला पोर्शन ऐसे मिला दो और इस वाले पोर्शन को भी ऐसे मिला दो। तो आप बताइए एच ने अपने आप में अपने आप को खोकर कौन सी संख्या दी, 8। तो एच का नंबर कितना है, 8। अब आगे बढ़िए, ये लिखा है आई, ये लिखा है आई, आई को आप ऐसे भी तो लिखते हैं, आप कहेंगे जी। आप बताइए ऐसा सेव संख्या में किस में होता है, तो आप कहेंगे 9 में होता है। तो आई का नंबर कितना हो गया, 9। आई का नंबर कितना हो गया, 9। दूसरी इसकी ट्रिक देखिए, 9 बजे आई, सीधा याद रखिए क्या, 9 बजे आई, 9 बजे आई। किसी को आपने बुलाया, वो कितने बजे आई, 9 बजे आई। आगे बढ़िए, जे, और 9 बजे आई तो क्यों आई, जे फॉर होता है जोकर, ठीक है। जोकर देखने गए जिसका टिकट कितना था, 10 रुपए। जे फॉर जोकर जिसका टिकट कितना था, 10 रुपए। दूसरा जोकर को याद करने की ट्रिक समझिए, जे ऐसे लिखते हैं, तो जे ऐसे लिखते हैं। तो मैंने कहा आप इसकी विजुअली मेमोरी से कैसे यूज करेंगे, इसका ही, इसको खत्म करके देखना है। तो ये हो गया कितना, इसको जोड़ दिया, इस चीज को खत्म कर दिया, तो आप कहेंगे जी मुझे 10 नजर आ रहा है। तो जो जे है, जे का नंबर कितना हो गया, 10। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं के पर। तो के देखिए,
के ऐसे करके लिखते हैं के। अच्छा एक बात बताइए, के को ऐसे लिखा तो आप एक चीज देखिए, के को ऐसे लिखा, एक डंडा ये एक डंडा ये, आप बताइए एक डंडा ये और एक डंडा ये, मतलब दो डंडे वाली संख्या कौन सी है बताओ? पूरे जितने भी नंबर हैं सारे नंबर्स में दो डंडे वाली संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे 11 है, 11। तो जो के है वो कितने नंबर पे आ जाएगा? 11 पर। उसके बाद एल पर आते हैं। आप मेरे साथ बोलेंगे, आप मेरे साथ बोलेंगे, कसम है तुम्हें, जहां भी बैठे मेरे साथ बोलो। क्या बोलो? एल। अब मेरे साथ बोलो 12। एल 12, एल 12। क्या एक पंक्ति की तरह नहीं लगा आपको? एल 12, एल 12, एल 12, एल 12। तो एल का जो नंबर हो गया वो कितना हो गया? 12। जैसे पढ़ा रहा हूं ऐसी आदत डाल लो, एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप कर पाएंगे, ये गारंटी है मेरी। उसके बाद एल के बाद एम पर आते हैं, एम पर। तो एम से बना क्या? मेरा। एम से क्या बना? मेरा। मेरे साथ बोलो मेरा। और एम से हो गया मेरा और मेरा 13। तो एम का नंबर कितना हो गया? मेरा 13, मेरा 13, मेरा 13। एम से मेरा और नंबर क्या हो गया? 13। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एन की। यहां तक दिखाई दे रहा? ये देखो एन है, तो एन को मैंने ऐसे लिखा है। जब मैंने एन को ऐसे लिखा है, जब मैंने एन को ऐसे लिखा है तो इस वाले पोर्शन को मैं ऐसे मिला देता हूं। ये है 1 और ये उल्टा 4, तो ये कितना हो गया? 14। तो आप कहेंगे कि भाई एन का नंबर कितना है? 14। उसके बाद ओ मैंने आपको बता दिया, ओ मैंने आपको बता दिया इजोटी से भी। अगर नहीं याद करना चाहते हैं तब भी मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूं। देखिए ओ और पी को साथ साथ याद कर लीजिएगा, ओ और पी को साथ साथ याद कर लो। ओ से रखो ओ, पी से याद करो पापा। ओ पापा 15-16 रुपए दे दो। ओ पापा 15-16 रुपए दे दो। देखो भाई, ओ से याद रखो ओ, पी से रखो पापा। ओ पापा 15-16 रुपए दे दो। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसे। और आगे बढ़िए, अब क्यू पर आइए। क्यू, ये है क्यू। अब क्यू से देखिए, क्यू से याद रखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ऐसे लिख लो। देखो भाई, ये दिमाग में बिठा लो। क्यू क्वेश्चन नंबर 17, 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 मतलब क्यू 17। आगे बढ़िए, आर। अब देखो आर, अब इसकी भी दो ट्रिक बताता हूं आपको। अब जो आर है, आर के इस वाले पोर्शन को आप यहां पर ऐसे मिला दो, ऐसे। अब आपने देखा कि बना कितना? ये 8। ध्यान से समझना, ये बना है 8। 8 नंबर पे था क्या हमारा? एच। तो 8 नंबर पे एच था, तो ये 8 तो हो नहीं सकता। और आप एक बात और बताइए, क्या 28 लेटर होते हैं? आप कहेंगे नहीं होते। तो हमारे 8 से बनने वाले 8 हैं, 18 है या 28 है? 28 लेटर नहीं होते। 8 पर एच है, तो आर का नंबर कितना होगा? 18। आर का नंबर कितना होगा? 18। बहुत बढ़िया। अब आप देखिए एस, अब आप देखिए एस। देखो एस को ऐसे लिखते हैं, आप कहेंगे जी लिखते हैं। अब आप इस वाले पोर्शन को ऐसे मिला दो इस वाले को, तो आप देखेंगे ये कितना बनना है? 9। 9 मैंने बताया क्या? 9 बजे आई, 9 बजे आई। 9 के बाद हमारे पास एक चीज और है, क्या? 19 या फिर 29। अरे 29 लेटर होते ही नहीं है, तो 19 पे ही तो आएगा हमारा एस। 19 पे ही तो आएगा हमारा एस। जी, आप कहेंगे जी। आगे बढ़िए, टी। तो टी जो है, टी यहां तक दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है यहां तक। टी यू और बी, टी यू बी, ये दिखाई दे रहा है टी यू बी। तो टी और यू और बी को साथ साथ देखिए। टी यू बी को साथ साथ कैसे देखेंगे? देखो टी के साथ आप समझिए T20 मैच खेले हो जी, T20 मैच खेले हो, तो T20 खेले भी होगे, देखे भी होगे। तो T20 मैच और U21 और 22। आप बताइए, महान क्रिकेटर है एक यूवी कौन है? एक महान क्रिकेटर है। यूवी का मतलब कौन है? यूवी का मतलब है युवराज सिंह। तो T20 मैच युवराज सिंह ने, यानी यूवी ने 21-22 साल की उम्र में खेला। T20 यूवी ने 21-22 साल की उम्र में खेला। T20 यूवी ने 21-22 साल की उम्र में खेला। आप कहेंगे जी बिल्कुल मुझे समझ में आ रही है ये बात। अब बात करते हैं किसकी? डब्ल्यू की।
अब W है ये। अच्छा एक बात बताइए, W को मैंने ऐसे लिखा, क्या ये 3 की शेप में नहीं है? तो आप कहेंगे है। 3 नंबर पे हमारा C था, ये देखो। उसके बाद 13 नंबर पे मेरा तेरा M था। उसके बाद 23 आता है और 10 के आंकड़े चले 33, तो 33 होते नहीं, तो ये 33वां लेटर ही होगा। दूसरा आप एक ट्रिक और देखिए यहाँ पर, देखो ध्यान से, कितना मैंने आपको समझाया, जितना समझाया उसको समझिए। ये देखिए 13 है, 13 पे M है, 13 पर M है, 10 बढ़ा दो 23, M का उल्टा कर दो W, याद रहेगा नहीं रहेगा? 13 पर M है, 13 पर M है, 10 बढ़ाया यानी 23, सीधी बात समझिए, 13 23 3 ऐसे रखा करो याद। तो 13 के बाद जो 23 है M का उल्टा कर दिया W, सीधे याद रहेगा, G रहेगा। उसके बाद देखिए X तो बहुत इजी है, ठीक है। 24 साल की उम्र में हर बंदे की X हो जाती है, ठीक है। कितनी? 24 साल की उम्र में हर बंदे की एक X हो जाती है, याद रखना इस चीज को। तो ये अब यहाँ पर देखो, चलो कोई बात नहीं यार, जे मत समझो, आप वैसे समझ गए होंगे, मुझे पता है इसी में ज़्यादा इंटरेस्ट आया होगा आपको। मैंने कहा ये x है मेरे भाई, ये मेरा भाई x है, x, और ये x का मैंने ऐसे जोड़ दिया, तो आप कहेंगे ये तो 4 बन गया, और 4 नंबर पे D था। उसके बाद हमने कहा 10 के आंकड़े से चलिए 14 पे क्या था? N था। अब आप कहेंगे ठीक है, तो बचा क्या? 24, तो 24 पर ही x आएगा, और सीधे याद रखिए x कब हो जाती है हमारे पास? 24 में, ठीक है। एक्स GF और एक्स BF दोनों होते हैं 24 की उम्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं बाई की। तो बाई तो आप इजोटी से याद रख सकते हैं ना भाई? अरे रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं? तो आप कहेंगे जी। जेड मैंने बता दिया कितना होता है? 26। तो आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे, याद करने की ट्रिक क्या थी कि भाई ABCD याद कर लो, जेड तक का पता है, बाई आपने इजोटी से याद कर ली। उसके बाद E भी अपने आप में खत्म होकर 5 बना रही है, F भी 6 बना रहा है, G का 7 पोर्शन मिल रहा है, H 8 बनाता है, I से हो गया 9 बजे आई, 9 बजे आई, J जोकर का टिकट कितने का है? 10 का। K में 2 डंडे ऐसे खिंचे हुए हैं जैसी संख्याओं में 11 में होते हैं। उसके बाद L 12 M मेरा तेरा, N से 4 बन रहा था, उल्टा 4 था, हमने उसे बनाया तो कितना हो गया? 14 हो गया। O 15 हो गया, कैसे याद रखा? O पापा 15-16 रुपए दे दो। Q से बन गया क्वेश्चन नंबर 17। R 18 है, कैसे बना कि जो R है, R अपने आप में 8 दे रहा था, 8 नंबर पे H आता है, 28 होते नहीं, तो 18 नंबर पे क्या आएगा? R आएगा। उसके बाद S अपने आप में कितना बना रहा है? 9 बना रहा है, 9 पर होता है I, 29 होते नहीं, तो 19 नंबर पे क्या आएगा? S आएगा। T जो होता है वो 20 होता है, T20 आपने सुना होगा, और T20 मैच यूवी ने 21-22 साल की उम्र में खेला। W मैंने आपको बताया 3 बनाता है, 3 पर C होता है हमारा, और 13 पर M होता है, तो 23 पर ही आएगा W। उसके बाद X का मैंने आपको ट्रिक बताई, 24 साल की उम्र में X हो जाता है। उसके बाद बाई 25 नंबर पे है, जोटी से याद रखेंगे, Z 26 नंबर पे है, आप लोगों को याद है, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट का बेसिक है याद करने के लिए, लेकिन अभी अल्फ़ाबेट से एक पॉइंट और रह जाता है। वो पॉइंट क्या है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। देखिए भाई, अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है इसका? देखो, पहले आप लोग अगर इसे स्क्रीनशॉट करें तो स्क्रीनशॉट कर लो, और लिखना है तो लिख लो फटाफट, टाइम देता हूं। देखिए भाई मेरे, मैंने आपसे क्या कहा कि जो अल्फ़ाबेट है ना, अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ाबेट की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रैंकिंग के साथ साथ आपको अपोजिट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक लेटर का कोई ना कोई अपोजिट होता है, तो उस लेटर का अपोजिट आपको याद होना चाहिए, वही टिप्स आपके जुबान पर रखा होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए A से Z तक का जो अपोजिट है वो कैसे याद करेंगे, आप यहाँ देखिए भाई, A से Z तक का अपोजिट, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ अपोजिट की परिभाषा क्या है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 2 ऐसे लेटर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऐसे 2 लेटर जिनके नंबर रैंकिंग, यानी जो रैंकिंग है उसके नंबर्स का योग 27 होना चाहिए, 27 होना चाहिए, तो वो क्या होगा? हमारा अपोजिट होगा 110%।
200%, 1000%। कहने का मतलब क्या है कि वह दो लेटर जिनके नंबर्स का योग 27 है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर। ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज और बता रहा हूँ, किसी भी नंबर को जैसे कोई भी नंबर है उसे आप 27 में से घटा दीजिएगा तो जो भी नंबर आएगा वो उस नंबर का अपोजिट होगा। ये बात ऊपर से निकल गई होगी, इसको मैं अभी समझाऊंगा। अभी आप सीधा समझिए, दो ऐसे लेटर जिनके नंबर्स का योग 27 होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब देखिए जादू क्या हो गया, जादू ये हो गया, देखो इसका नंबर है 1, इसका नंबर है 26, तो ये कितना हो गया 27 यानी 27। इसका नंबर 2, इसका नंबर 25 यानी 27। ये 3, ये 24 यानी 27। 4 और 23 27, 5 और 22 27, 6 और 21 27, 7 और 20 27। अरे भाई मैंने अर्धांश को m से तोड़ा और मुझे अपोजिट्स मिल गए। आप कहेंगे जी मिल गए। अब एक बात बताओ, A Z B Y C X D W E B F U G T H S I R क्या एक दूसरे के अपोजिट नहीं है? मेरे वर्डों पर जाओ, मैं कह रहा हूं एक के अपोजिट नहीं, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है क्या? आप कहेंगे जी हैं। क्यों? परिभाषा क्या थी? परिभाषा ये थी कि दो ऐसे लेटर जिनके नंबर्स का योग 27 होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ए का जेड अपोजिट है तो जेड का अपोजिट भी ए होगा। ये समझना है, ये बेसिक क्लास है। अगर आप बेसिक क्लास को ही नहीं समझे तो आगे दिक्कत होगी। तो आपसे मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट क्या है? ए। क्यों है? क्योंकि ए और जेड का जो नंबर है उनका योग कितना है? 27। दूसरी बात मैंने आपसे कही कि किसी भी लेटर का आपको अगर क्या निकालना है, अपोजिट निकालना है, तो वो 27 में से घटा दो। जैसे मुझे ए का अपोजिट निकालना था तो मैं 27 में से 1 घटाऊंगा, 26 आएगा जो कि हमारा क्या होगा? अपोजिट होगा। अगर मुझे बी का अपोजिट निकालना है तो मैं 27 में से 2 घटा दूंगा, हमारे पास 25 आएगा जो कि बी का अपोजिट होगा। अगर मुझे सी का अपोजिट निकालना है तो 27 में से 3 घटा दूंगा, 24 आएगा जो कि हमारा क्या होगा? अपोजिट। कुछ इसमें मैथ की बात है ही नहीं, कॉमन सी बात है, आप समझ जाएंगे। अब आप एक बात मुझसे कहेंगे कि भैया मैं इसे याद कैसे करूं? ये तो ए जेड बी बाई सी एक्स, या तो इतने महान हो कि ऐसे कर लो कि ए जेड बी बाई सी एक्स। एक बात अभी बताऊंगा, मैंने कहा याद करना और याद रखना दोनों में अंतर है। याद रखने वाली बात अभी बताऊंगा, अभी मैं याद करा रहा हूं सिर्फ। तो देखिए ए जेड बी बाई सी एक्स, इनको याद कैसे करेंगे समझिए। एक ट्रिक मैं आपके सामने फिर लिखता हूं। सबसे पहली बात, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं तो आप कहेंगे जी अपोजिट हैं। जब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं तो आप इसमें ये साइन लगा लेंगे, आप कहेंगे जी लगा लेंगे कि ए का जेड है और जेड का ए है, बी का बाई है, बाई का बी है। तो इस टाइप से ये जो है ना, इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। अब आपको अर्धांश का खेल समझ में आया कि प्रथम अर्धांश जैसे तोड़ा और द्वितीय अर्धांश ऐसे तोड़ा कि हमने जैसे ही लिखना शुरू करा तो एक दूसरे के अपोजिट हमको मिल गए, एक दूसरे के अपोजिट हमको मिल गए। ट्रिक लिखिए, जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी अब आ गई। देखिए ये लिखा है मैंने क्या? अजीज। अजीज की स्पेलिंग अपनी वाली मत लिखना, जो मैंने लिखा है वो लिखिए, ए जेड वाली लिखिए, अजीज। अजीज नाम का बॉय, अजीज नाम का बॉय, ठीक है। क्रैक्स खाता है, ड्यू पीता है और रुपए कितने देता है? 11। खाकर कहता है उफ। इतना खा लिया है कि जीटी रोड पर घूमने निकला है। कौन से क्लास में पढ़ रहा है? आप कहेंगे हाई स्कूल में पढ़ रहा है। किस में पढ़ रहा है? हाई स्कूल में। क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि भैया उसे इंडियन रेलवे में जॉब लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि देखिए जगुआर की स्पेलिंग अलग होती है, जगुआर गाड़ी, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? जगुआर। जेड, मैंने सीधी सी बात है,
कि मुझे क्या करना है, जे और क्यू जो है वो उसको दिखाना है, इसीलिए मैंने इसे जैक्वार लिखा है, ठीक है। या फिर इसे आप एक और लिख सकते हैं कि जंगल क्यून, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये लिखा है केपी। जैक्वार क्यों खरीदना है, क्योंकि उसे कल्पना और पूजा से क्या हो गया है, लव हो गया है, एलो लव हो गया है। और यही क्या है, यही दोनों इसके कहाँ हैं, मन में है, मन, एमएन। आप कहेंगे क्या बकवास लिखवा डाली, हमें तो कुछ याद ही नहीं हुआ। तो याद होगा, अब इतनी बार समझाऊंगा कि आपको आज याद कराकर ही भेजूंगा। देखो भैया, ए जेड, ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए, बी का अपोजिट बाई, बाई का अपोजिट बी, सी का एक्स, एक्स का सी, डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी, ई का बी, बी का ई। तो कहने का मीन्स, ये सबसे पहली बात बताओ, ये बी होती है वी होती है, तो आप कहेंगे वी होती है, तो ये वी है, वी ई, ठीक है। तो देखिए अजीज, सबसे पहले कहानी सुनाते हैं कि अजीज नाम का बॉय था, क्रैक्स खाता है, ड्यू पीता है, और इसका जो ये जो दोनों चीजें खाई है ना, इसके लिए कितना पे करता है, 11 रुपए, 11। खाकर कहता है उफ, ज्यादा खा लिया है, इसीलिए जीटी रोड पर घूमने जाता है। कौन से क्लास में पढ़ रहा है, हाई स्कूल में पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि इंडियन रेलवे में जॉब लेनी है। क्यों लेनी है, क्योंकि भाई जैक्वार उसे जैक्वार खरीदनी है, होती है जगुआर, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने यहाँ पर जे क्यू को से बनाया, तो उसे जैक्वार खरीदनी है। क्यों खरीदनी है, क्योंकि भाई देख रहे हैं ना आप, कल्पना और पूजा से एल ओ लव हो गया है। और ये क्या है, ये दोनों इसके कहाँ है, मन में है। तो ये ट्रिक जो है वो आप लोगों को आई थिंक समझ में आई होगी। इसमें क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए, ए का जेड, बी ऐसे मार्क कर लेना, बी का बाई, सी का एक्स, डी का यू, ई का बी, यू का एफ, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। कहने का मीन्स ये है, ये जो लेटर मैंने मार्क करे हैं, अंडरलाइन करे हैं, ये ही इंपॉर्टेंट हैं, बाकी हमारे सभी लेटर बेकार हैं। वो तो हमने सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए हमने उसको किया है। अगर आप लोगों को ये सब पूरी राम कथा समझ में आ गई हो तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे किसे, वीडियो को, और शेयर करेंगे, कमेंट भी आप करेंगे इस चीज़ को। आप इस चीज़ को समझ गए, आप इस चीज़ को समझ गए। अब आप लोगों को क्या मैं बता रहा हूँ कि याद रखने का मेथड क्या है, याद रखने का मेथड क्या है, याद रखने, ठीक है भाई, याद करने का मेथड क्या है। मैंने कहा याद कर तो लिया, लेकिन याद रखेंगे कैसे, इस चीज़ को मैं बताता हूँ आपको। देखो, आप लोग जहाँ भी पढ़ते हैं, मतलब जहाँ से, मतलब कोचिंग में नहीं, जिस भी डेस्क पर बैठकर आप पढ़ रहे हैं, आप एक ब्लैंक पेपर लीजिए, ये रहा ब्लैंक पेपर, और इस ब्लैंक पेपर में ऐसे लिखिए ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी, और इसको इस तरीके से स्क्वायर में बंद कर लीजिएगा। लेकिन इतना करेगा कौन, है ना, मास्टर साहब करके दे देते पीडीएफ में, तो निकलवा के लगा लेते, है ना। खैर, अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आपके पास एक हाइलाइटर भी होगा, उस हाइलाइटर से इसको हाईलाइट कर लो। अगर नहीं याद है तो मैं कह रहा हूँ, वरना तो मैं याद करा ही दूंगा, मुझे पता है मैं करा दूंगा। आगे जितना चैप्टर चलेगा सब याद हो जाएगा आपको। अभी अल्फाबेटिकल सीरीज का जो चैप्टर चलेगा ना, उसमें यही होता है, यही याद कराया जाता है। दूसरा आपने ये लिख लिया, दूसरा आप क्या लिखेंगे, ए से लेकर जेड तक जैसे मैंने ये लिखा है, उसको लिखकर इधर ट्रिक लिख लेंगे। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, मान लो आप पी भूल गए, तो आप पी इसमें देखेंगे, और जब आप देखेंगे जितनी बार ही, मैंने कहा ना देखने से याद रख सकते हो, ठीक है, तो जितनी बार भी देखोगे फिर उसे लिखोगे, करते रहोगे, तो आपको क्या हो जाएंगे, ये याद हो जाएंगे। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये इस टाइप से आपको याद रखे जाएंगे। याद करने का तरीका ये है। अब मैं आपको एक आगे बढ़ता हूं, एक चीज और समझा देता हूं, वो क्या है, देखिए। अब जो बात है वो क्या है, देखिए 26 लेटर होते हैं ए से जेड तक। देखो A B C D, और ये क्या हो गया, X Y Z।
अब कन्फ्यूजन ये रहता है कि भाई ये जो है जेड है वो हमारे कौन से हैंड पर है और जो ए है वो हमारे कौन से हैंड पर है। कहने का मतलब है कि ए कहाँ से है, दाएं से है बाएं से है, या जेड की तरफ से चल रहे हैं तो हम दाएं से चल रहे हैं बाएं से चल रहे हैं, कि हम राइट हैंड से चल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड से चल रहे हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। फिर से कह रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है भाई, देखो इसको मैं समझाता हूँ कि आप इसको कभी भूलें ना। देखिए ये जो है, ये चीज़ आप अगर आज नहीं देख रहे हैं तो कल मज़ा नहीं आएगा, मैं गारंटी कर रहा हूँ इस चीज़ को। ए बी सी डी एम एक अर्धांश हो गया एन, उसके बाद क्या हो गया एक्स बाई जेड, ठीक है। अब इसमें हमको ज्ञात करना है क्या, दायां बायां, दायां और बायां, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो मैं जैसे देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं मुझे, तो मैंने एक हाथ खड़ा करा है ये वाला, तो ये किससे टच हो रहा है, ये इससे। ये मेरा कौन सा हैंड है, तो आप कहेंगे राइट, कभी भूलेंगे ही नहीं आप। ये राइट हैंड है, राइट का मतलब क्या होता है, दायां, दायां छोर, दायां छोर, ठीक है। ये क्या है हमारा, देखिए ये वाला मैंने हाथ जब खड़ा करा तो आप देखेंगे, ये देखो ये जो है ए को टच कर रहा है और ये है कौन सा, लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड मतलब बायां छोर, बायां छोर। ये हमारा क्या है, फर्स्ट हाफ, ये हमारा क्या है, सेकंड हाफ, ठीक है। फर्स्ट हाफ का लास्ट लेटर कौन सा है, 13वां, और इसका लास्ट लेटर कौन सा है, 26वां। तो आप समझ रहे हैं, अगर 26 की तरफ से चले तो कहने का मतलब है कि हम दाएं छोर से चल रहे हैं, मतलब जेड की ओर से चल रहे हैं, और एक ही साइड से चल रहे हैं यानी कि बाएं छोर से। अभी तक आपको ना उल्टा पता था, आपको अभी तक उल्टा पता था, एक ही तरफ, क्योंकि ए एक पॉजिटिव लग रहा है इसीलिए आप इसे दायां समझते थे। तो आप इस दाएं और बाएं के कॉन्सेप्ट को आज अच्छे से समझिए और घर पर करके देखना है आपको 2-3 बार। मैं इस पर इतने क्वेश्चन कराने वाला हूं कि आप कभी भूलेंगे नहीं, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए अल्फाबेटिकल सीरीज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। वीडियो को शेयर जरूर करें।